appreciation to our dearest Utkarsh. What a lovely love today. And now to इसका मेन पूरा मकसद एली को उड़ाने का। जानवर बने हुए नहीं रहते हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा हम केजेस में पीटा जाते हैं, हम के जीप में द्वारा जाते हैं। आज एली का यहाँ पे हम लोगों ने सबने सत्कार किया और हमारा प्रयास यही था कि हमारे बच्चों के मन में हम सभी जीव जंतुओं के प्रति एक सहिष्णुता, आदर और उनका एक सम्मान और ये जान बूझकर एक प्रयास है ताकि हमारे बच्चे समझ सकें कि किसी जीव को हानि पहुंचाना, चाहे अपने निजी मनोरंजन के लिए, चाहे आप उन्हें सर्कस में देखें या आप उन्हें जू में देखें, ये सरासर गलत है। हम कई बार देखते हैं कि सर्कस में कई पशुओं को प्रताड़ित किया जाता है परफॉर्मेंस के लिए। तो हमारे बच्चे ये समझे कि सभी प्राणियों का इस धरा पे अपना एक रहने का अधिकार है और सभी को अपनी आज़ादी प्रिय होती है। तो एली के माध्यम से हम बच्चों को इस तथ्य से अवगत कराना चाहते हैं, जियो और जीने दो। मैम, एक्ट्रेस दिया मिर्जा का एली को लेके क्या कंट्रीब्यूशन है और क्या सहयोग रहेगा पूरा? देखिए, पीटा इंडिया से हॉलीवुड, बॉलीवुड और अन्य भी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उससे लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज जुड़े हुए हैं। दिया जी तो पीटा की बहुत ही मुखर वक्ता रही हैं और उनका हमेशा ये प्रयास रहा है कि पीटा इंडिया के द्वारा वो मैसेज दें कि जीव और प्राणियों के साथ जो अत्याचार होता है, चाहे स्नेक स्किन के हैंडबैग्स या जूते बनते हैं, चाहे हम एनिमल्स को सर्कस में या फिर जूस में इस तरह से एंटरटेनमेंट का साधन बनाते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे कि कई बार बंदरों का भी खिलाड़ियों द्वारा बहुत ही ज़्यादा उत्पीड़न किया जाता है। तो दिया जी हमेशा से ही बहुत मुखर रही हैं अबाउट एनिमल वेलफेयर, सो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन तो बहुत ही सराहनीय है पीटा का। भविष्य में मैम रोबोटिक एली के जैसा और भी कोई जानवर की प्रेजेंटेशन होना है? इसके बारे में तो पीटा के ही वक्ता बता सकेंगे कि उनकी आगे क्या योजनाएं हैं, लेकिन ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है क्योंकि एक हाथी की ज़ुबानी या एक प्राणी की ज़ुबानी उसके जो दुखों की दास्तान बच्चों ने सुनी है और ये जो बच्चे इतनी छोटी उम्र में सुन रहे हैं और हमारी जो विचारधारा होती है, हम सोचते हैं कि बच्चों को सर्कस ले जाएं मनोरंजन के लिए, लेकिन उस सर्कस के एक्ट के पीछे कितनी वेदना छुपी है ये आज मेरे बच्चों ने एली से सुना है। सो आगे भी किसी और जानवर का पीटा उसको अपना एम्बेसडर बनाना चाहेगी तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों के लिए उनके मन में सभी प्राणियों के लिए इज्जत और आदर बनाए रखने की। धन्यवाद। धन्यवाद। आज जो लक्ष्मी का जो रखा गया है, हाथी एलिफेंट रखा गया है, उसके बारे में हमको बताया जाए। सर, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक एलिफेंट है। ये पूरे एशिया की सबसे पहली एनिमेट्रॉनिक रोबोटिक हाथी है। इसका नाम एली है। ये कंपैशन बिल्डिंग, एम्पैथी बिल्डिंग हाथी है जो बच्चों से स्कूलों के बच्चों से जाके इंटरेक्ट करती है और वो बच्चों को ये बताती है कि जो असल के हाथी हैं, जो असली हाथी हैं, उनको सर्कसेस में या राइड्स के लिए, हाथी सवारी के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें वो किस तरह की यातनाएं, किस तरह की पीड़ा सहते हैं, कैसे उनको जंगलों से हटा के, कैसे उनको उनके मम्मी से, उनके परिवार से अलग करके उन्हें अंकुश से मारा जाता है, उन्हें चेन में बांध के रखा जाता है और किस किस तरीके की अननेचुरल जो उनके लिए वो हाथी करने नहीं चाहते हैं या उनको करने में बहुत पीड़ा होती है, जैसे 2 पैर पे खड़े होना। अगर हाथी हमारे तरह 2 पैर पे खड़े हो सकते तो हो सकते सर, होने तो होते ना वो नेचुरली भी। ये सारी चीज़ें करना ये बहुत ही गलत है और एली बच्चों से ये बताती है कि ये सब अगर आप देख रहे हैं कहीं होते हुए तो उसमें आप पार्टिसिपेट ना करें। उसमें आप जैसे आप अगर कहीं ज़ू में जा रहे हैं तो आप ज़ू में मत जाइए, क्योंकि ज़ू में भी हाथियों को बल्कि अन्य जानवरों को बांध के रखा जाता है, केज करके रखा जाता है। अगर आप सर्कस में हैं तो वहाँ मत जाइए। ये सारी चीज़ें करके कहा जाता है कि जिसे हाथी शोषण जैसे सर्कस में जाता है उसका शोषण होता है, उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? सोशल होता है, शोषण होता है। शोषण। सोशल सर, हाथी जो होता है वो जंगल में ही सबसे नेचुरली अच्छे से रह पाता है। अगर आप किसी भी हाथी के हाव भाव को देखेंगे जब वो सर्कस में रहता है तो वो जनरली ऐसे ऐसे अपनी सूंड हिलाते रहता है। लोगों को ये देख के लगता होगा कि वो खुशी में सूंड हिला रहा है, पर वो ऐसा नहीं है। हाथियों के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने साफ साफ बताया है कि अगर कोई हाथी अपना सूंड हिला रहा है मतलब वो बहुत ही ज़्यादा मानसिक तृष्णा से गुजर रहा है और वो नहीं चाहता है कि वो वहाँ पे रहे। तो हमारे लिए बेहतर ये होगा कि हम हाथियों को जंगल में ही रहने दें, उनके परिवार के साथ उनके जंगल में रहें।
धन्यवाद। ये आपकी नेक पहल जो है, ये आपने कब से स्टार्ट किया है इसको? सर हमारी एली तो अभी कुछ नहीं तो 5-6 सालों से यहाँ पे चल रही है। उससे पहले हाँ, पीटा इंडिया जो है भारत में पिछले 25 साल से है। 2000 में हमारी भारत में स्थापना हुई थी। हम पिछले 25 साल से हाथी ही नहीं बल्कि सारे जानवरों के अधिकार के लिए, उनके जीवन को हम भारत में कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अहिंसा का देश है हमारा, हम कैसे उनके प्रति जो हिंसा होती है, उनके प्रति जो अपराध होते हैं उसको कम कर सकते हैं, उसके लिए काम करते हैं। जिस तरीके से आपने एली Girl elephants like me, we like to stay with our moms for our entire lives. Life in our jungle homes looks nothing like the circus or the places where we are forced to give rights. In nature, we are never hit or chained. No one pokes us with an ankus. That's a hooked metal rod. No one chains us up when we're not being forced to cart people about or shown off in a Now, how you all would feel if someone will keep you tied up your legs and someone will keep you in a cage? Would you like it? Would you like it if someone will hit you? in the circus, where I was very sad. Today, I'm happy because now I live in a wonderful new home, a sanctuary, where the other elephants and I will be safe for the rest of our lives. I was brought here because lots of people heard how hard life is for us in the circus. They decided they would never visit circuses that use elephants again. In the circus, Invite on stage Mr. Utkarsh Garg, an esteemed alumnus of Sunbeam School, to share a few words with us. Namaste. I was the same age as you. Today I return not just as a Sunbeam, an organization that works for animals. Our school's tagline, I remember Abhinav sir and Girijesh sir guiding us through our Design for Change project. Our teachers, which was a sapling, reminded us to take care of animals, be it the puppies on our campus or the abandoned bulls that we met at the ghats. This is something that we need to practice daily. And now I'm here to share in circuses, in joy rides, will tell you how you can help elephants like her and all other animals. Please move the center. A dog who has been injured because of cruelty by humans, indifference by humans, केवल किसी की पीड़ा देखकर अनदेखी नहीं करते हैं बल्कि उसकी सहायता करने के लिए, खासकर पशुओं की सहायता करने के लिए अपनी दिनचर्या में से कुछ समय निकालते हैं। बहुत से लोग नहीं कर पाते। और आज का जो लॉन्च है ये एक 12 साल की हाथी है, छोटी हाथी है, उसका नाम एली है। उसका एक रोबोटिक अवतार है जो दिया मिर्जा की आवाज़ में उन्होंने इसको डेवलप किया है। उनकी आवाज़ में बच्चों से बात करेगा। अभी आज ये हमारा मीडिया